नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी, आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के इरादे से लद्दाख में चारगाह भूमि पर चीनी सेना का कब्जा होने का दावा किया है। निश्चित ही इस तरह के बयान न केवल सेना के मनोबल को कमजोर करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता एवं अखंडता को भी ध्वस्त करते हैं। बताते चले कि राहुल गांधी मोदी विरोधी में कुछ भी बोले, ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वे मोदी विरोध के चलते जिस तरह से अनाप शनाप दावे करते हुए गलत बयान देते हैं, वह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है कि आखिर कब राहुल एक जिम्मेदार, विवेकवान, सशक्त नेता बन सकेंगे। राहुल गांधी ने कथित तौर पर लद्दाख की जमीन पर चीन का कब्जा होने का जो दावा किया है, वह जल्दबाजी में बिना सोच के दिया गया एक बयान है। वही गुमराह करने वाला बयान है। इससे यही पता चलता है कि उन्हें ना तो प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन है, ना रक्षा मंत्री की और ना ही विदेश मंत्री पर। यह भी स्पष्ट है कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ध्यान रहे कि वह सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर भी बेतुके सवाल खड़े कर चुके हैं। उनकी कार्यशैली एवं बयानबाजी में अभी भी बचकाना पर नजर आता है, गैर जिम्मेदाराना भाव की झलक दिखती है। लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता होने के कारण वह अहंकार के शिखर पर चढ़ बैठे हैं। निश्चित ही राहुल गांधी के विष बुझे बयान इसी राजनीति अहंकार के उपजे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन राष्ट्र की वे तरफदारी करते एवं चीन के एजेंडे को बल देते नजर आते हैं। उनकी यह रवैया नया नहीं है, लेकिन ये देश के लिए घातक है। यह भूला नहीं जा सकता कि डोकलाम विवाद के समय वह भारतीय विदेश मंत्रालय को सूचित किए बिना किसी तरह चीन राजदूत से मुलाकात करने चले गए थे। जब इस मुलाकात की बात सार्वजनिक हो गई तो उन्होंने वह विचित्र दावा किया कि वह वस्तुस्थिति जानने के लिए चीनी राजदूत से मिले थे। क्या इससे अधिक गैर जिम्मेदाराना हरकत और कोई हो सकती है? लगातार इसको लेकर जो भाजपा के नेता है वो राहुल गांधी पर तंज कसते नजर आए हैं। वही राहुल गांधी अपने आधे अधूरे, तथ्यहीन एवं विध्वंसात्मक बयानों को लेकर निरंतर चर्चा में रहते हैं। उनके बयान हास्यप्रद होने के कारण उद्देश्यनीय एवं उच्च खल भी होते हैं। राहुल ने पहले भी बातों बातों में यह भी कहा है कि चीन में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं। सरकार की नीतियों से नाराज होना, सरकार के कदमों पर सवाल उठाना उनके लिए जरूरी है, राजनीतिक रूप से उनका कर्तव्य है, लेकिन चीन के साथ उनकी सहानुभूति अनेक प्रश्नों पर खड़ा करती है। ऐसे ही सवालों में आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन दूतावास से चंदा लेने की क्या जरूरत पड़ी। वह यह भी नहीं बताते कि 2008 में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता क्यों किया था। राहुल गांधी को यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के समय, चीन के समय पहले तिब्बत को हड़पा और फिर 1962 में युद्ध में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जबकर भारत माता की 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है चीन को दे दी थी। आज जब भारत चीन में अतिक्रमणकारी एवं अति महत्वाकांक्षी रवैये के खिलाफ डटकर खड़ा है और उसे उसकी भाषा में जवाब दे रहा है, तब राहुल गांधी जानबूझकर प्रधानमंत्री की एक सशक्त विश्व नेता की छवि पर हमला करते नजर आ रहे हैं। ये बयान लगातार जो है भाजपा के शीर्ष नेता दे रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को एक बचकाना नेता यानी बचकानी मानसिकता वाला नेता भी करार दिया है। भाई उन्होंने कहा है कि चीन एवं पाकिस्तान जैसे दुश्मन राष्ट्र इसी से ऊर्जा पाकर अधिक हमलावर बनते हैं। वहीं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि देश की जनता मोदी एवं राहुल के बीच के फर्क को महसूस कर रही है। जनता यह गहराई से देख रही है कि राहुल किस तरह गलवान में हमारे सैनिकों को क्या कहते हैं। वही वीरता, शौर्य, बलिदान पर सवाल उठाते रहे हैं। भारत की बढ़ती साख, सुरक्षा एवं विकास की तस्वीरों को बट्टा लगा रहे हैं, जबकि मोदी ने न केवल अपनी सरकार के दौरान भारत में आए बदलावों को सकारात्मक तस्वीरें देशी विदेशी मंच पर पेश की हैं, बल्कि दुनिया की समस्याओं को लेकर अपनी समाधानपरक सोच रखी है। इसलिए उन्हें विश्व नेता के रूप में स्वीकृतता मिल रही है। किन्हीं राहुल रूप गलत बयानबाजी के वजह से मोदी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ना है। भारत ने ही समुचित दुनिया में मोदी के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव निरंतर लगातार है। राहुल गांधी, उनके राजनीतिक कारों और विदेश में कांग्रेस के संचालकों का नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार के प्रति
सशक्त बैर भाव एवं विरोध की राजनीति समझ में नहीं आती है। वही एक नेता ने कहा कि लेकिन देश की छवि खराब करने, सरकार को कमजोर बताकर और मोदी जैसे कद्दावर को खलनायक बनाने की उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। वही भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि लगता है कि राहुल गांधी मोदी विरोध के नाम पर देश के विरोध पर उतर आए हैं। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह का आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें शासन, संचालन, राजनीति, परिपक्वता के तौर पर तरीकों पर कोई अनुभव नहीं है। उनकी तरह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी कोई जिम्मेदार लिए बिना पर्दे के पीछे सब कुछ करने में यकीन रखती हैं। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी यह रही है कि गांधी परिवार के बिना चल नहीं सकती। कांग्रेस नेताओं की भी यह विवशता है कि अपने नेता के बयानों को सही एवं जायज ठहराने की सारे हदिये लाद देते हैं। लेकिन प्रश्न यह था कि दुश्मन राष्ट्र से जुड़ी परिस्थितियों पर बोलते हुए मात्र भारत के विपक्षी दलों के नेता होते हैं, क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत का एक भी प्रतिनिधित्व कर रहे लोग ये समस्या मात्र राहुल गांधी की नहीं, पूरे विपक्ष या समझ में नहीं आती है। सत्ताधारी दल के विरोध में, देश के विरोध में बीच में फर्क है। सत्ताधारी दल का विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन उस लकीर को नहीं पार करना चाहिए जिस पर देश का विरोध बन जाए। ऐसे बयानों को लेकर किस और कैसे प्रभाव पड़ता है, सरकार और राष्ट्र के विरोध के बीच में अंतर समझना चाहिए। लगातार राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, जो लद्दाख में राहुल गांधी ने जो बयान दिए थे, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता जो हैं राहुल गांधी की इस बयान को लेकर आलोचना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भले ही राजनीति को लेकर नरेंद्र मोदी को कोस सकते हैं, नरेंद्र भाजपा सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन जहां देश के जो सुरक्षा का मामला है, देश के जो वीर सैनिकों का मामला है, देश की आर्मी का मामला है, उसको लेकर राहुल गांधी की जो कयासाई रहती है, राहुल गांधी के जो बयान रहते हैं, वो सरासर गलत है, क्योंकि ये मामला देश से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।